नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेरिया 7500 बुक का आज हम लोग 89 नंबर प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? यानी कि 1856 में जब विलय हुआ अवध का, उस समय नवाब कौन था? तो ये था वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर बी। इस वंश का पहला शासक था 1722 ईस्वी में, कौन? शहादत अली खां, और यही इसका संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? ये किसका था? आगा खान के नेतृत्व में मिला था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा योजना को डिक्की बर्ड प्लान बोला जाता है? तो डिक्की बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है किसको? माउंटबेटन योजना को। और ये कब आया था? ये आया था 3 जून 1947। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र जिसका नाम है बम्बई दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसके थे बाल शास्त्री जाम्बेकर, ऑप्शन नंबर सी। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो प्रथम जो 3 उपनिषद था, प्रथम 3 जो आश्रम था, इसका जो उल्लेख है ये किस में मिलता है? ये मिलता है छंदोग्योपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। और ये 3 कौन कौन सा था? ये ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, और था वानप्रस्थ। और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है संन्यास। चौथा होता है संन्यास। और अगर पूछ दे चारों का उल्लेख किस में मिला था या फिर संन्यास का उल्लेख किस में मिला था, तो ये हो जाएगा जबला उपनिषद। और ये किस में है? छंदोग्यो उपनिषद। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन सभ्यता था स्थल था? तो ये था राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में किस विद्वान का मत था कि उसका मूल निवास तिब्बत था? ये किसने बोला था? ये बोला था दयानंद सरस्वती जी ने, ऑप्शन नंबर सी। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? ये बौद्ध धर्म का मत है, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? ये कहा है भाब्रू अभिलेख में, और यह है कहाँ? राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पे है? ये यूपी में है। और ये माना जाता है कि भारत का जो सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसमें उल्लेख क्या है? ये 10 जो विष्णु के अवतार है उसका वर्णित है इसमें। ये जो मंदिर है ये विष्णु पर समर्पित मंदिर है। ये प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो कन्नड़ भाषा में किया गया था। अमोघवर्ष ने जो कविराज मार्ग लिखा था उसको कन्नड़ भाषा में लिखा था। 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो ये चलाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर डी। इसी को गुलामों को गुलाम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था? ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, ऑप्शन नंबर बी। 14 का हो जाएगा बी। म्यांमार के साथ कितने राज्य भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य करता है। कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। 4, ऑप्शन नंबर बी। जोहार घाटी किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में है। जोहार घाटी ये है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। 16 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो जल ग्रहण की क्षमता किसमें कम होती है? ये प्रायद्वीपीय नदी में होती है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सा है? ये जलोढ़ मिट्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल उदाहरण नहीं है? तो सरसों को जो उगाया जाता है ये उगाया जाता है गेहूं के समय में, तो ये खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है, ऑप्शन नंबर डी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना
तो कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना हुआ था 1975 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। और इसके वर्तमान में जो CEO या फिर MD है ये है PM प्रसाद। तो 1975 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। किस केंद्र राज्य संबंधों पर गठन पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो पुंछी आयोग का गठन पूछेगा तो 2007 है। और 1983 में कौन सा है? सरकरिया आयोग है। सरकरिया आयोग 1983 में और पुंछी आयोग 2007 में। 21 नंबर क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? C। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो ये करता है 155 नंबर आर्टिकल के तहत। ऑप्शन नंबर B। 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा B। 153 में क्या है? 153 में राज्यपाल का पद के बारे में है। 156 में क्या है? इसके कार्यकाल के ऊपर है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, लेकिन ये भी प्रसाद पर्यंत होगा। जब मन करे तब राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। 108 नंबर आर्टिकल में संयुक्त बैठक के बारे में जिक्र है। संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदन द्वारा अनिवार्य रूप से पारित हो जाना चाहिए? 6 सप्ताह के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर B। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है किससे? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन नंबर D। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्ग यानी कि आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम का अगर देखेंगे कुछ पॉइंट, तो इसमें क्या हुआ था? प्रांतों में डायरकी हो गया था। प्रांतों में डायरकी ला दिया गया था, यानी कि द्वैत शासन ला दिया गया था प्रांतों में। केंद्र में अगर सेंटर में देखेंगे तो इसमें ला दिया गया था क्या? बाई कैमरल, यानी कि द्विसदनात्मक हो गया था। एक हो गया था लेजिस्लेटिव असेंबली और एक कर दिया गया था क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद अगर देखेंगे तो मुस्लिम, सिख इस सब के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली ला दिया गया था। और पहली बार हुआ था जब स्टेट और सेंटर के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया था। इसी समय PSC भी लाया गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन भी लाया गया था, जो बाद में UPSC बना। तो ये 1919 के अधिनियम पर ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है और अपने विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो ये किया गया था इलाहाबाद स्तंभ, जिसको क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन नंबर D। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य किया गया। ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो काम का और लोक सहायता पाने का अधिकार ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका हो जाएगा। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कि कैग से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो जो केंद्र का है 5वां नंबर। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन ये किया गया था 1955 में। और प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? BG खेर। और 344 नंबर आर्टिकल है। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो निर्मला, रंगभूमि और गोदान ये सभी प्रेमचंद के पुस्तक है, लेकिन यशोधरा का लेखक कौन है? यह है मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर D सही आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान, तो ये है सरोद से। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक, तो ग्रे बुक जापान और बेल्जियम दोनों का है। ऑप्शन नंबर D। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? ये भोपाल में है। नई वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो नया वाला जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी नीति है ये लाया गया था 2003 में। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। और 14 बैंकों का किया गया था 4थी पंचवर्षीय योजना में, और दोनों हुआ था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो योजना आयोग का सिफारिश किया गया था
ये किया गया था केसी न्योगी आयोग के सिफारिश पर। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो सेवा कर, बिक्री कर और सीमा शुल्क ये सभी अप्रत्यक्ष कर हैं, यानी कि सभी जो हैं उदाहरण है किसके? अप्रत्यक्ष कर के। ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलित होती है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये कथन है ग्रेशम के नियम का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन दुर्लभ प्रजाति यानी कि रेयर स्पेसीज के उदाहरण है? तो रेयर स्पेसीज है कौन सा? हिम तेंदुआ, ये रेयर स्पेसीज है। कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या होती है? तो ये होती है M1 L2 T-2। 44 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? यानी कि अदिश राशि है, दिशा जिसमें नहीं है, तो ये है विद्युत धारिता में दिशा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण ये घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता? तो तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, उसके कारण वेग भी बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी। हीरे में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है sp3। चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप ये होता है NaNO3। और अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये परजीवी का उदाहरण है, दूसरे जीव पर उगते हैं ये लोग। ऑप्शन नंबर डी। आज का स्मरणीय तथ्य में पड़ोसी देश के बारे में है कि बांग्लादेश के साथ अगर सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर। चीन दूसरे नंबर पर चीन है 1080 अरुणाचल प्रदेश के साथ। पाकिस्तान 1070 राजस्थान के साथ। नेपाल 726 बिहार के साथ। भूटान म्यांमार 520 अरुणाचल प्रदेश के साथ। और भूटान के साथ करता है असम 286 किलोमीटर के साथ। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट अगर बॉर्डर से लगा हुआ है किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से तो 2216 है। पश्चिम बंगाल किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगाती है 5 राज्यों से। चीन 5 राज्यों से। पाकिस्तान 5 राज्यों से। नेपाल भी 5 राज्यों से। म्यांमार 4 राज्यों से। आज ये क्वेश्चन देखें हम लोग। और भूटान लगाती है 4 राज्यों से। और अफगानिस्तान 1 राज्य से लगाती है जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। इसके बाद अगर स्मरणीय तथ्य देखेंगे कि भारत का स्थिति जो है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया में 7वां नंबर पे आता है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है लगभग 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत में जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या कितने? 7 है। और जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है वो है रेड क्लिफ लाइन 1947। और भारत एवं चीन के मध्य रेखा कौन सा है? मैकमोहन लाइन जो कि 1914 में लगाया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा जो कि 1896 में लागू किया गया। भारतीय मानक समय गुजरती है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसमें सबसे नज़दीक जो कैपिटल लगता है वो झारखंड का लगता है रांची। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या है 5। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और म्यांमार के बीच में लगाती है पटकाई की पहाड़ी, पटकाई बूम बोलते हैं उसको। चीन 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरी भारतीय राज्य है त्रिपुरा। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। 90 नंबर सेट के साथ मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।